नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार की गहराई में उतरने वाले हैं जो पहली नज़र में बहुत सरल लगता है लेकिन है बहुत क्रांतिकारी। विचार ये है कि ज्ञान पाने के लिए आपको किसी हिमालय की गुफा में बैठे गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका गुरु वो एक चींटी हो सकती है, बहता हुआ पानी हो सकता है या आसमान का खालीपन भी हो सकता है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे हमें भगवान दत्तात्रेय और उनके 24 गुरुओं की कहानी बताते हैं। और ये कोई साधारण लिस्ट नहीं है, ये असल में दुनिया को देखने का, उसे पढ़ने का एक पूरा नजरिया है। यह हमें सिखाता है कि अगर हमारी चेतना तैयार हो तो पूरा ब्रह्मांड ही हमारा शिक्षक बन सकता है। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक अवधूत की नज़र से ये दुनिया कैसी दिखती है। और बात शुरू करने से पहले इस अवधूत शब्द को पकड़ना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है जिसने सब कुछ झाड़ दिया हो। झाड़ दिया हो मतलब? क्या झाड़ दिया हो? अहंकार, वासना, सामाजिक मान्यताएं, सही गलत के पैमाने, इन सब की धूल को जिसने झाड़ कर फेंक दिया हो। वो एक ऐसी अवस्था है जहां कोई पहचान नहीं बचती। अवधूत गीता का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, न मैं द्वेष रागऊं न मैं लोभ मोह। लोग इसका मतलब निकालते हैं कि अवधूत को द्वेष, राग, लोभ या मोह नहीं होता। लेकिन यहाँ जो न में शब्द है, यानी मेरा नहीं, वो ज्यादा गहरा है। इसका असली भाव है कि ये भावनाएं मेरी पहचान का हिस्सा ही नहीं है। वो तो बस मन के आसमान में आते जाते बादल हैं और मैं वो आकाश हूं जिस पर इन बादलों का कोई असर नहीं होता। वाह, ये तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। ये भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उनसे अपनी पहचान को अलग कर लेना है। तो ये हुई अवधूत की अवस्था। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने की यात्रा, वो प्रेरणा कहां से मिली? यहीं पर उन 24 गुरुओं की बात आती है। शुरुआत कहां से करें? पंच तत्वों से। हाँ, वहीं से शुरू करना सबसे सही है क्योंकि वे हमारे अस्तित्व का मतलब हमारे होने का आधार हैं। पहला गुरु है पृथ्वी। अब पहली नजर में लगता है कि पृथ्वी हमें धैर्य सिखाती है। हाँ, सहनशीलता। हाँ, लेकिन यह सिर्फ धैर्य नहीं है, यह धारणा है, यानी बिना किसी शिकायत और भेदभाव के सबको धारण करने की, संभालने की शक्ति। पृथ्वी यह नहीं देखती कि उस पर कौन चल रहा है, पुण्यात्मा या पापी। अच्छा। वो सबको समान रूप से धारण करती है। ये समत्व का पहला पाठ है। अच्छा, तो ये सिर्फ सहना नहीं बल्कि बिना किसी जजमेंट के सबको सहारा देना है। इसी तरह वायु और आकाश है। दोनों ही खाली और हर जगह मौजूद लगते हैं। इनमें क्या फर्क है? स्रोत इन दोनों से मिली सीख को कैसे अलग करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। वायु का गुण है अनासक्ति। अनासक्ति? हाँ, वो हर जगह जाती है, फूलों की सुगंध भी साथ ले जाती है और कूड़े की दुर्गंध भी, लेकिन दोनों में से किसी को पकड़कर नहीं रखती, वो बस गुजर जाती है। यह हमें कर्म करने का तरीका सिखाती है। काम करो, अनुभव लो, पर उसमें उलझो मत, आगे बढ़ जाओ। लेकिन आकाश इससे भी एक कदम आगे है। वो कहीं जाता नहीं बल्कि सब कुछ उसी के भीतर होता है। बादल, तारे, ग्रह सब आकाश में है, पर आकाश उन सब से अछूता है, अप्रभावित है। सही है। यही तो अद्वैत का पहला अनुभव है ना? आकाश की तरह हो जाना, जिसमें सब कुछ समाया है पर जो खुद किसी से बंधा नहीं है। दत्तात्रेय के सारे गुरु शायद इसी एक परम अनुभव की ओर अलग-अलग रास्तों से इशारा कर रहे हैं। और बाकी दो तत्व, जल और अग्नि, इन्हें हम परिवर्तन की शक्तियों के तौर पर देख सकते हैं क्या? बिल्कुल। जल का स्वभाव है पवित्रता और शीतलता। वो हमेशा नीचे की ओर बहता है, जो विनम्रता का प्रतीक है। और वो हर गंदगी को अपने साथ बहाकर साफ कर देता है। यानी एक साधक का स्वभाव जल की तरह होना चाहिए, विनम्र और दूसरों के दोषों को धोने वाला। वहीं अग्नि है विवेक का प्रतीक। उसका तेज अज्ञान के अंधेरे को और वासना की ठंड को जलाकर भस्म कर देता है। ज्ञान की अग्नि में जब तक कर्म नहीं जलते तब तक मुक्ति नहीं मिलती। तो ये तत्व हमें हमारे मूल स्वभाव के बारे में बताते हैं। स्थिर, अनासक्त, विशाल, पवित्र और विवेकपूर्ण। लेकिन हमारे रोजमर्रा के कर्मों, हमारी आदतों और इच्छाओं का क्या? शायद यहीं पर जानवरों से मिली सीख काम आती है। एकदम सही। अब हम होने से करने की दुनिया में आते हैं और यहाँ कुछ गुरु हमें चेतावनी देते हैं, जैसे पतंगा और मछली। हाँ, दोनों ही इंद्रियों के गुलाम होने का नतीजा दिखाते हैं। लेकिन एक मिनट,
क्या ये सिर्फ एक कीड़े का प्राकृतिक व्यवहार नहीं है जो रोशनी की तरफ खिंचता है, या एक मछली का अपनी भूख मिटाना? मुझे लगता है कि क्या ये बाद में जोड़ी गई एक फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन नहीं लगती? दत्तात्रेय ने सच में इसमें इतना गहरा सबक कैसे देखा होगा? ये सवाल ही इस पूरी प्रक्रिया के दिल में है। एक साधारण व्यक्ति को पतंगे में सिर्फ एक कीड़ा दिखेगा, लेकिन एक शिष्य की चेतना वो उसमें एक सार्वभौमिक नियम, एक पैटर्न देखती है। अच्छा। पतंगा आंखों के सुख के लिए रूप के आकर्षण में जलता है, मछली जीभ के स्वाद के लिए कांटे में फंसती है, हम जीवन गंवा देना। दत्तात्रेय ने किसी एक कीड़े या मछली को नहीं, बल्कि उसके पीछे काम कर रहे उस सिद्धांत को अपना गुरु बनाया। ये बात समझ में आई, ये घटना को नहीं, उसके पीछे के नियम को देखना है। तो ये तो हुए चेतावनी देने वाले गुरु। कुछ सकारात्मक उदाहरण भी होंगे, जैसे मधुमक्खी के बारे में बताया गया है। हाँ, मधुमक्खी का उदाहरण बहुत सुंदर है। पहली सीख तो सीधी है, वो फूलों से रस लेती है पर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। एक शिष्य को भी दुनिया से ज्ञान ऐसे ही लेना चाहिए, बिना किसी को कष्ट दिए। लेकिन एक और गहरा सबक है। मधुमक्खी हजारों फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेकर उसे एक जगह इकट्ठा करती है और उससे शहद बनाती है, जो उन फूलों के रस से बिल्कुल अलग और ज्यादा गुणकारी होता है। मतलब अलग अलग स्रोतों से ज्ञान लेकर उसे सिर्फ जमा नहीं करना है, बल्कि उसे अपने भीतर प्रक्रिया करके कुछ नया, कुछ अपना बनाना है। एक तरह का सिंथेसिस। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत है अजगर। अजगर? वो कहीं नहीं जाता, वो एक जगह पड़ा रहता है और जो कुछ भी उसके पास आता है उसे स्वीकार कर लेता है। ये संतोष का पाठ है। यहीं पर मुझे एक और सवाल आता है। संतोष का यह पाठ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की दुनिया में जहां एम्बिशन और मेहनत को इतनी तरजीह दी जाती है, क्या अजगर की तरह जीना एक तरह का पिछड़ना या आलस नहीं माना जाएगा? देखिए, ये आलस का पाठ नहीं है, ये व्यर्थ प्रयास से मुक्ति का पाठ है। अजगर हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज हमारे करने से नहीं होती। अच्छा। कुछ चीजें प्रारब्ध या भाग्य से हमें मिलती हैं, उनके लिए छटपटाने की जरूरत नहीं है। यह इस विश्वास का प्रतीक है कि ब्रह्मांड आपकी जरूरतें पूरी करेगा। यह कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के फल की चिंता और उससे जुड़ी बेचैनी को छोड़ना है। यह संतुलन है, मधुमक्खी की तरह जरूरी प्रयास करना और अजगर की तरह परिणाम पर शांत रहना। ये संतुलन वाली बात बहुत गहरी है। तो जानवरों की दुनिया हमें हमारी सहज प्रवृत्तियों और कर्म के तरीकों के बारे में सिखाती है, लेकिन इंसान तो सिर्फ प्रवृत्तियों से नहीं चलते। उनकी कहानियां होती हैं, उनके दुख सुख होते हैं। स्रोतों में इंसानों से क्या सीखा गया, इसके भी उदाहरण हैं। हाँ, और इंसानों से मिले सबक सबसे ज्यादा मार्मिक है, क्योंकि वे सीधे हमारे मन की जटिलताओं से जुड़े हैं। सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक है पिंगला नाम की वेश्या की कहानी। हाँ, ये कहानी मैंने पढ़ी है। एक रात वो अपने ग्राहक का इंतजार करती रहती है, सज धज कर बैठी रहती है, लेकिन कोई नहीं आता। आधी रात बीत जाती है, वो थक जाती है, निराश हो जाती है। और उसी गहरी निराशा के क्षण में उसे ज्ञान का एक अद्भुत प्रकाश मिलता है। उसे समझ आता है कि जब तक वो दूसरों से, बाहरी दुनिया से सुख की आशा कर रही थी, तब तक उसे सिर्फ बेचैनी और दुख मिल रहा था। जिस पल उसकी आशा पूरी तरह टूट गई, उसी पल से अपने भीतर परम शांति और आनंद का अनुभव हुआ। ये कितना काउंटर इंट्यूटिव है। परम शांति का अनुभव सबसे गहरी निराशा के क्षण में हुआ। सही है। उसकी निराशा ही उसकी मुक्ति बन गई। वाह। आशा में बंधन है और निराशा में मुक्ति। ये तो आज के पॉजिटिव थिंकिंग के कल्चर से बिल्कुल उल्टा है। एक और उदाहरण है, एक छोटी बच्ची का। हाँ, बालक। बच्चा मनोमान, भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ से मुक्त होता है। वो पूरी तरह से वर्तमान में जीता है। उसकी हंसी और उसका रोना दोनों ही सच्चे होते हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं होती। स्रोत कहते हैं कि यही निर्दोषता, ये प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस ही समाधि की अवस्था है, जिसे हम बड़े होकर खो देते हैं। एक और अजीब सा उदाहरण है एक युवती और उसकी चूड़ियों का। वो घर में धान कूट रही थी और उसकी कलाइयों में पहनी बहुत सारी चूड़ियों की खनखनाहट से उसका ध्यान भंग हो रहा था। ये तो एक आम सी बात लगती है, इसमें क्या गुरु बनाने जैसा है। यहीं पर एक शिष्य की नजर काम आती है। उस युवती ने क्या किया, उसने एक एक करके चूड़ियां उतारनी शुरू की। जब तक 2 चूड़ियां भी बची थीं, तब तक आवाज हो रही थी। अच्छा। जब उसने सिर्फ एक चूड़ी रखी, तब पूरी शांति हो गई और वो एकाग्र होकर अपना काम कर सकी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जहां एक से ज्यादा चीजें होंगी, वहां संघर्ष और शोर होगा।
ये सिर्फ बाहरी चीजों पर ही नहीं, हमारे मन पर भी लागू होता है। जब मन में हजारों इच्छाएं, हजारों विचार होते हैं तो कोलाहल होता है। शांति और एकाग्रता तभी मिलती है जब मन एक पर टिकता है। ये अनेक से एक तक की यात्रा का इतना सरल और सुंदर प्रतीक है। वो युवती सिखाती है कि सच्चा सुख और शक्ति भीड़ में नहीं, अकेलेपन में, एकत्व में है। ये तो अद्भुत है। तो हमारे आसपास इतने सारे गुरु हैं, तत्व, जीव, इंसान, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर ज्ञान हर तरफ बिखरा पड़ा है तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? मुझे सड़क पर चूड़ियां पहने कोई महिला दिखती है तो ये विचार क्यों नहीं आता? इसके लिए क्या कोई खास तैयारी चाहिए? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस पूरी शिक्षा का सार है। स्रोत बताते हैं कि इन 24 गुरुओं को समझने और उनसे सीखने के लिए शिष्य के मन में पहले से 24 गुणों का होना आवश्यक है। 24 गुरुओं के लिए 24 गुण, ये तो बहुत दिलचस्प है। कौन से गुण हैं ये? इनमें धैर्य, क्षमा, सरलता, संतोष, श्रद्धा, करुणा, ध्यान, वैराग्य और समत्व जैसी चीजें शामिल हैं। अब इसे ऐसे समझिए, अगर आपके भीतर धैर्य का गुण बीज रूप में भी मौजूद नहीं है तो आप पृथ्वी को लाखों साल भी देखते रहें, आपको उसमें धैर्य का पाठ नजर नहीं आएगा। अच्छा। अगर आपके मन में सरलता और निर्दोषता का कोई अंश नहीं है तो एक बच्चे को देखकर आपको सिर्फ शरारत दिखेगी, परम ज्ञान का द्वार नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर की दुनिया एक आईने की तरह है, वो हमें वही दिखाती है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है। असली तैयारी तो भीतर ही करनी होती है। जब हमारे भीतर के ये गुण जागते हैं तो बाहर का पूरा संसार ही हमारा क्लासरूम बन जाता है। बिल्कुल। ये गुण एक तरह के फिल्टर या लेंस हैं। इन गुणों के बिना हम दुनिया को देखते तो हैं पर उसे पढ़ नहीं पाते। जब ये गुण विकसित हो जाते हैं तब हर घटना, हर वस्तु एक संदेश बन जाती है। तो इस पूरी यात्रा का, इस ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये बस एक बुद्धिमान और शांत व्यक्ति बन जाना है या इससे भी आगे कुछ है? अवधूत गीता के एक श्लोक का जिक्र हुआ था, यत्र विश्वम भवति एक नीडम। हाँ, ये श्लोक उस परम अवस्था का वर्णन करता है जहां ये यात्रा पूरी होती है। इसका अर्थ है जहां संपूर्ण विश्व एक ही घोंसला बन जाता है, जहां परमात्मा एक छोटे बालक की तरह निर्दोष और सरल नजर आता है, वहीं आत्मा को वास्तविक विश्राम मिलता है। विश्व एक घोंसला बन जाता है, इसका क्या मतलब है? घोंसला किसका प्रतीक है? सुरक्षा का, अपनेपन का, जहां कोई पराया नहीं, कोई डर नहीं। जब साधक अद्वैत में स्थित हो जाता है तो उसे पूरी दुनिया अपना ही विस्तार लगता है। उसे किसी से डर नहीं लगता क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, सब कुछ एक ही चेतना का खेल है। यही वो अवस्था है जहां ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञेय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज तीनों एक हो जाते हैं। यही अवधूत का परम विश्राम है। आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही सीधी और सरल सच्चाई की ओर वापस ले आती है। गुरु कोई व्यक्ति या कोई बाहरी चीज नहीं है, गुरु एक जागृत चेतना है। जब हम अपने अंदर सही गुण विकसित कर लेते हैं तो पृथ्वी का धैर्य, अग्नि का विवेक, मधुमक्खी का कौशल और पिंगला का वैराग्य, ये सब हमें हर पल हर जगह सिखाने लगते हैं। और जो इस सत्य को केवल जानता नहीं बल्कि हर सांस में अनुभव करता है, वही अवधूत कहलाता है। ये पूरी बातचीत एक सवाल पर आके रुकती है। हम अक्सर पूछते हैं कि भाई सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा? हाँ बिल्कुल। दे रहा है। सोचने वाली बात बस ये है कि हम उस क्लास में उपस्थित होने के लिए, उस पाठ को सुनने और समझने के लिए कितने तैयार हैं।